नहीं। हमने ये जमीन जब लिया था तब डीलर लोगों ने कहा था कि 50 गज लेने के लिए 2 लाख रुपए एडवांस देना पड़ेगा। बस एक कमरा और चारों तरफ बाउंड्री के लिए हमसे 2 लाख रुपए लिए जा चुके थे और एडवांस हमें 50 गज का 50,000 रुपए देना पड़ता था। पुलिस को 1000 रुपए गज के हिसाब से जितना गज लोगे उतना 1000 रुपए देना पड़ता था। किले वालों को भी गज के हिसाब से हमें 25,000, 30,000 रुपए, 40,000 रुपए देना पड़ता था। हम यहाँ पे फ्री में नहीं बैठे हैं। हर महीने हम बिजली का बिल भर के आते थे। हमारे पास हर एक चीज का प्रूफ है। हम यहाँ पे फ्री में नहीं बैठे हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत जनता जनार्दन के इस खास एक रिपोर्ट में मैं करना चाहूंगा, क्योंकि खास और एक हैरतअंगेज एक रिपोर्ट है और खासकर साउथ दिल्ली क्षेत्र का तुगलकाबाद एक्सटेंशन और ये छुरिया मोहल्ला में अभी हम मौजूद है। विषय और एक जो पन्ना में पकड़ के अभी मौजूद हूँ, इस पन्ने को मैं खाली एक मामूली पन्ना नहीं बोलूंगा दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार तुगलकाबाद किला के आसपास क्षेत्र में जो अवैध अतिक्रमण और अवैध कब्जाधारियों को वो हटाना चाहते हैं। बहरहाल अभी हम मौजूद है, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है जो कि कई दिनों से यहाँ से रहते थे और अपना दिनचर्या, अपना दिन गुजर बसर यहाँ पर। लोग कितने वर्षों से यहाँ पर रहते थे? हम लोग तो 5 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। 5 साल से रह रहे हाँ। थे। 5 साल से रह रहे थे। जब आप आए इस टाइप में था, घर वर बन रहे थे या ऐसे कच्चे थे? नहीं, घर बन गए थे। घर बन गए थे? हाँ, बहुत बन गए घर। अच्छा। हाँ। तो और अगर बात करें, ये जो क्षेत्र है, ये कभी सरकार आई है, कभी बोला हो कि भाई आप लोग यहाँ पर गलत तरीके से बसे हो, किस तरीके से बहन? नहीं, कभी कुछ नहीं कहा, ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। वोट लेने आते थे वो सरकार, वोट लेने आते थे और कहते थे कि रास्ता बनवाएंगे, मीटर लगवाएंगे, पानी देंगे। फिर वोट लेने के बाद अब ये टूटने का नोटिस आ चुका है। हम उधर रहते थे, उधर पक्की कॉलोनी कहा जाता था। उधर 30 साल हो गए हमारे सास ससुर को, मम्मी पापा को। फिर हमने इधर जमीन लिया, इधर हमें 3 साल हो गया है। अब हम रिक्वेस्ट करना चाहते थे मोदी जी से कि ये मत टूटवाइए, हमारा घर मत तोड़िए। छोटे छोटे बच्चे हमारे पास, कोई बच्चे 9th में पढ़ रहे हैं, 8th में पढ़ रहे हैं, उनकी एग्जाम है फरवरी में। उनको लेकर हम इतने ठंड में कहाँ जाएंगे? इसलिए हम कह रहे हैं नोटिस वापस ले लीजिए, हमारा घर तोड़ने से हमें बचा लीजिए। जी भाई, आप भी यहीं रहते हो? हाँ जी। कब से रहते थे? ये कुछ कितने साल? मेरे दीदी है। ये दीदी है। वहाँ पे 8 साल हुआ है। इस एरिया में बचपन से एक साथ ही। ये सारे बच्चे लगभग यही हैं। कुछ लोग और भी वहाँ पर है, पब्लिक उधर आगे वही सब है। पब्लिक आगे है, कोई बात नहीं। लगभग आप ये एरिया को देख लें, ये एरिया आज एक इस प्रकार से साबित हुआ है कि भाई आने वाले दिनों में यहाँ से 11 तारीख में ये नोटिस जारी कर दी जाती है। और दोस्तों, ये जो घर बने हुए हैं, ये जो घर कच्चे बने हैं, पक्के बने हैं, जैसे भी बने हैं, इनको ध्वस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस यहाँ पर जारी कर दिया है। और इसके बाद जब हम बात कर रहे हैं, लोग निवेदन कर रहे हैं, किसको निवेदन कर रहे हैं? सरकार को ही निवेदन करेंगे। बहुत सारे लोग, इनसे भी बात करें। बहन, आप कब से रह रहे थे यहाँ पे? हम सिर्फ 5 साल से रह रहे हैं, 6 साल 5 साल से। आप अपने नाम पता वगैरह जमीन हमारा जायदाद नाम रेखा नाम है। हम तो यहाँ पर मकान जो मैं बसी हूँ, तो इसमें भी तो मैं पैसे खर्चा लगा के भैया लगाई हूँ। फिर अभी नोटिस आ रहा है, बोलो घर तोड़ो। बच्चे सके लेके कहाँ जाओ? बच्चे सके स्कूल पढ़ा रही हूँ, 12 साल 13 साल के बच्चे सब है, उसका लेके कहाँ जाऊँ? तो वही मैं कह रही हूँ। और केजरीवाल सके भी वोट दे के जिताई हूँ, उसका पास गए हो तो वो पानी के फुहारा दे के सबके पब्लिक के भगा दिया। अच्छा, आप तो लोग ये और क्या है? गए थे उनकी ऑफिस में, कल गए थे? कल गए थी। और क्या, टैंकर लगाकर पानी हो तो वो नजायज नहीं करते हैं। जब हम वोट देने, और क्या मार कर भगाया है। तो पटाख दिया बस में 3 से पुलिस मिलकर। अच्छा, जुआन लड़की शादी नहीं हुआ कुमार, एक चीज पटाख दिया। किसी को तो खींच के कुत्ता का तरह ले आए। बहुत कुछ तरीके से तो उन से आते हैं वोट के लिए, कल जोर के। तो हम भी पब्लिक लोग जानते हैं आप सरकार हो, तो हमारा से भी तो आप जीत रहे हो। अब जब हमारा सरकार मोहब्बत में वो डाल दिए हैं, तो वो तो सहारा देना चाहिए। उनका ही सहारा से तो हम सब ही जिएंगे, कहाँ जाएंगे? बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? और भी कुछ पुरुष वर्ग के लोग आए हैं। धर्मपाल जी, कितने दिनों से यहाँ रहते थे आप? मेरे को हो गए 16-17 साल। आप यहीं पे कुछ पक्का टाइप का ईंट वींट के मकान बनाए हैं या कच्चे में रहते हैं?
मैं वो पहले उधर रहते थे, अब यहाँ पे बनाया तो क्या कभी जमीन आपने कभी खरीदी या खरीदी है। मंडी में गए, किससे खरीदी है डीलर से। अच्छा, डीलर से खरीदे। उन्होंने क्या बोला आपको कि ये जमीन कैसे, किस में है, सरकारी में है, डीडीए में है? नहीं, ये जंगल कुछ में है? नहीं बोला, जंगल में है। सबने पैसा दे के ही किस्त पे खरीदा है और पैसा भी दिया पहले। अच्छा, आपने भरोसे में ले लिया? हाँ, भरोसे में आपने ये प्लॉट ले लिया। आज सरकार तो इसको अवैध बोल रही है। पुलिस वाले साथ में थे। हाँ जी, हमने ये जमीन जब लिया था तब डीलर लोगों ने कहा था कि 50 गज लेने के लिए 2 लाख रुपए एडवांस देना पड़ेगा। बस एक कमरा और चारों तरफ बाउंड्री के लिए हमसे 2 लाख रुपए लिए जा चुके थे और एडवांस हमें 50 गज का 50,000 रुपए देना पड़ता था। पुलिस को 1000 रुपए गज के हिसाब से जितना गज लोगे उतना 1000 रुपए देना पड़ता था। डीलर वालों को भी गज के हिसाब से हमें 25,000, 30,000 रुपए, 40,000 रुपए देना पड़ता था। हम यहाँ पे फ्री में नहीं बैठे हैं। हर महीने हम बिजली का बिल भर के आते थे। हमारे पास हर एक चीज का प्रूफ है। हम यहाँ पे फ्री में नहीं बैठे हैं। हर महीने हम डीलर को किस्त देते थे। हमारे पास सब कुछ प्रूफ है। अच्छा, तो डीलर अभी जिंदा है? अभी सब जिंदा है, सब जिंदा है। जब ये नोटिस आ चुका तब किसी भी डीलर को हम नहीं देख पाए, सब जा चुके थे। मतलब हमारे साथ कोई भी नहीं है। कभी 1000, कभी 1200, कभी 1500, हर एक गज के हिसाब से उनको पैसा देना पड़ता था। लगभग और सेक्टर में सबने दिया। और आते थे और पैसा देने के बाद भी अगर देखते थे कि हमारा दीवार कच्चा है या हम बनाने के बाद भी कुछ कर रहे हैं घर में, आके लात मार के तोड़ देते थे। चाय पानी का खर्चा दो, पैसा दो, तब जाते जाते थे। बने न बने उनको पैसा दो। हाँ, कैसे भी दो, चाहे बच्चे भूखे बैठ रहे थे, हम लोग बैठ रहे, कुछ भी हो, उनको पैसा दो। सरकार से यही निवेदन है, मकान नहीं तोड़े, किसी की भी न तोड़े। पैसे न दो, मकान तोड़ के चले जाए। भाई, आप भी क्या कहोगे? मकान तोड़े जाएं, रखा जाए, किस तरीके से आप लोग अभी चाहते हो? रखे जाए। देखिए, और भी आप यही रहते हो? किराए पे रहते हो? किराए पे ही रहते हो? आपको क्या लगता है ये जो सब बातें हो रही है यहाँ पर, कैसा लग रहा है? ये क्या होगा इन लोगों का भविष्य? देखिए, कोई भी घर है, घर से बेघर ना होना चाहिए। हर कोई पैसा लगा के बैठे हुए हैं, बस यही कहना चाहते हैं, और क्या करते हैं। तो अभी रिपोर्ट थोड़ा क्लोज करने से पहले, आप लोगों को ये बताना चाहूँगा थोड़ा सा क्या आगे क्या और पीछे क्या, भविष्य क्या। भविष्य जो है वो अंधेरे में है। सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट को अगर हम संविधान के हिसाब से माने तो सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक दृष्टिकोण से संविधान के अंतर्गत रहकर दुनिया में जिस प्रकार से अवैध अतिक्रमण हो, चाहे किसी भी संबंधित ऑर्डर को हम सर्वमान्य मान लेते हैं। इसके बाद कोई बातचीत नहीं होती है जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है। कड़ी में बात की है और लोगों से बात करके जानकारी जुटा है। हमें लगता है कि भ्रष्टाचार को आधार बना करके, भ्रष्टाचार के बुनियाद पर ये जमीन ये लोगों को खरीदने के लिए ये लोग मजबूर हुए, क्योंकि ये जो बहन यहाँ पर खड़ी हुई है ये बता रही है कि यहाँ पर जिस टाइम पे जमीन को काटा गया, जिस टाइप में प्लॉटिंग की गई और कंस्ट्रक्शन ये छोटे मोटे प्रकार के दिखाए जाए। एक बार थोड़ा सा अगर देखेंगे, कोई ज्यादा मोटी कंस्ट्रक्शन नहीं, कोई बीम पिलर वगैरह चलाया नहीं गया है। 5 इंची का दीवार या 10 इंची का मुश्किल से दीवार हमें नजर आ रहा है। अगर इस प्रकार में 25 गज, 30 गज और 50 गज, 100 गज जमीन को खरीदने के लिए इनको लगभग यहीं पे रेट भी मैं पता करवा देता हूँ। बहन, अगर हिसाब करा जाए तो एक जो गज है या 1 लाख में किस तरीके से एक गज का हिसाब बताओ, तुम लोगों ने कैसे कैसे खरीदा था? हम लोगों ने खरीदा हर एक गज मतलब 8,000, 7,000, 9,000, 10,000। उसमें सारे इन लोगों को पुलिस का इसका उसका पैसा मिला के सब नहीं, सबका अलग अलग। बताओ ना थोड़ा हिसाब। हाँ, 100 गज लोगे तो पुलिस वाले को 2 लाख रुपए देना पड़ेगा। अच्छा। 50 गज लोगे तो 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। इसी हिसाब से हमें ये जमीन लेना पड़ा था। अच्छा, और वो जमीन का रेट क्या था? जमीन का रेट था 7,000 के गज के हिसाब से लूंगी तो 3.5 लाख रुपए, 10,000 के हिसाब से लूंगी तो वो तुम्हारा 10 लाख रुपए, ऐसे हिसाब से बैठा था। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। और आज जो रिपोर्ट देख रहे हैं दोस्तों, ये हैरतअंगेज खुलासा है। मैं निवेदन करूंगा सभी से, जो भी ये रिपोर्ट को देख रहे हैं जरूर शेयर कर दे, क्योंकि भविष्य आज अगर इन लोगों का अंधेरे में जा रहा है, कहीं ना कहीं जो तंत्र है और सरकारी तंत्र के माध्यम से ये भ्रष्टाचार के बुनियाद पर चलाया हुआ यहाँ पर जो लोग वागों का आशियाना सीधा सीधा ऑर्डर है। ज्यादा मैं भविष्यवाणी करने की मैं कोई यहाँ पर मौजूद नहीं हूँ। यहाँ पर कोर्ट का ऑर्डर है तो इनके भविष्य क्या होगा ये मुझे नहीं पता है। क्या चाहते हो, क्या होगा, क्या अगर तोड़ दिया जाता है फिर क्या होगा आप लोगों का?
नहीं, तोड़ने से पहले सरकार से मेरी तो बस इतनी निवेदन है, ये जो भी है आपसे ऊपर कोई नहीं है, आप प्लीज ये रुकवा दीजिए हमारा घर तोड़ना। सरकार अभी कौन है? पीएम है, सीएम है, किसको बोल रहे हो? मोदी जी को कहना चाहते हैं हम। मोदी जी को क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि हमारा ये घर तोड़ने से हमें बचा लीजिए, ये घर हमने बहुत मेहनत से लिया है, ये घर हमें दे दीजिए। हमारे मम्मी पापा का उम्र खत्म हो चुका है कमाने का, वो घर पे बैठे हैं। क्या बोलोगे बेटा? दिखाई। रखा जाए घर। अच्छा, क्या कहेगा बेटा मोदी जी को? मोदी जी के नाम लेके बोलो कि नहीं तोड़े ये घर नहीं तोड़े। मोदी जी का घर रखे। हम 6ठी क्लास में पढ़ते हैं, हमारे पेपर आने वाले हैं, इसलिए अभी हम पढ़ाई के लिए, हाँ, और ये घर टूट जाएगा तो हम कहाँ पे पढ़ाई करेंगे? और भी बात करते हैं। घर तोड़ा जाएगा, क्या निवेदन करना चाहोगे? निवेदन यही है कि घर नहीं तोड़ा जाए, बेरोजगारी है ना अभी रोकी जाए। ठीक है, क्या कहोगे आंटी? आपका क्या कहना रहेगा मोदी जी को? मोदी जी को कहना चाहती हूँ, ये मकान नहीं तोड़ा जाए। ये पब्लिक कहाँ जाए, हम लोग कहाँ जाएंगे? ये बताओ, हम बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? ये काम धाम सब बंद कर दिए गए हैं, क्या खाएंगे पब्लिक? क्या खाएगी हम लोग? कि बच्चे भूखे, हम बच्चों के खिलाफ हम लोग खाए, क्या खाए बताओ? मैं तो बस मोदी जी से यही कहना चाहती हूँ, मोदी जी हो या केजरीवाल हो, जो भी हैं, बस उनसे हमारा यही निवेदन है कि हमारे छोटे छोटे बच्चों को घर से बाहर ना करा जाए। हमारी JCB जो है, जैसे हमने कोठियों में झाड़ू पोछे कर करके ये इतना आशियाना बनाया अपना, झोपड़ी जैसे भी देखो, आप देख सकते हो किस तरीके से हमने बनाया। हम भूखे प्यासे रह के हमने अपने 5-5 साल के छोटे छोटे बच्चे घर पे अकेले छोड़ के और कोठियों में जाके काम कराए। और बस हम यही चाहते हैं, हमारे जितने भी हमारे गरीब भाई हैं, इनका सबका बच जाए। बस मोदी जी से यही निवेदन है। और केजरीवाल नहीं तोड़े, किसी के घर नहीं तोड़े, किसी का कहाँ जाएंगे? पब्लिक रोएगी, मर जाएगी ट्रक के नीचे, गाड़ी को नीचे कहाँ जाएगी? जेल खा लेगा, फांसी लगा लेगा, कोई आग लगा लेगा, कोई गाड़ी को नीचे लेट जाएगा। मोदी जी कुछ तो करेगा इंसान अपने लिए। मोदी जी ने ये कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बताओ, बेटियों के 15 तारीख को पेपर आ रहे हैं, बेटों के आ रहे हैं, मतलब पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ये सब क्या है? अब ये मतलब बेटियों को रोडों पे, बेटों को रोडों पे डाल दे, क्या करें? ये पेपर, इनका फ्यूचर खराब हो रहा है, क्या करें बताओ? आप बताइए। सभी का धन्यवाद करूंगा। और देखिए, रिपोर्ट क्लोज करने से पहले पीछे देख सकते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर तमाम सारे मकान है, छुरिया मोहल्ला है, और इस एरिया को मार्केशन कर दिया गया है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इसको मार्केशन कर दिया गया है। यहाँ पर लोगों से हमने बात की, आम जनता जो कि इन्होंने बड़े जद्दोजहद कोशिश करके, मशक्कत करके, अपनी मेहनत से पाई जोड़ के बरसों से यहाँ पर अपना जमीन थोड़ी सी ले करके, घर थोड़ा सा हल्के तरीके से दे के, भ्रष्टाचार के पैसे भी दे के बना के रह रहे थे दोस्तों। आशियाना है, और अगर आने वाले दिनों में ये टूटेगा तो दिल भी टूटेगा। ये लोग अभी तो टूटे ही हुए हैं, ऑर्डर पाके तो कोई खुश तो है नहीं। और सच्चाई के आधारित हमने ये रिपोर्ट बनाने की, जमीनी स्तर पर आकर हमने दिखाने की कोशिश की। राजनीति श्रेणीगत हम नहीं जाएंगे, मगर उम्मीद करेंगे जिस प्रकार से थैथान तो करना पड़ेगा, थैथान होना भी चाहिए। ये एक ह्यूमैनिटी और इंसानियत के नाते ये रिपोर्ट को हम जरूर आप सभी से निवेदन करूंगा कि शेयर करें। और जिस प्रकार से बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग श्रेणी के लोग यहाँ पर रहते थे, चाहे किसी भी जाति समुदाय के हो, चाहे कहीं से भी आए हो, दिल्ली शहर में, साउथ दिल्ली, छुरिया मोहल्ला में ये लोग काफी वर्षों से रह रहे थे। सुन तो लिया आप लोगों ने किस प्रकार से इन लोगों ने जमीन खरीदी, किस को किस प्रकार से पैसे दिए। तो कहने का मतलब है ये मार्केशन हो चुका है। तो रिपोर्ट के लिए सभी लोग इसी पीड़ा से आज ग्रसित है, इसी दुख से ग्रसित है। तो ये रिपोर्ट को एक बार जरूर शेयर करें। हम आने वाले दिनों में और भी आपको अपडेट के साथ आपको अवगत करेंगे। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।